तो दोस्तों आज मार्च की 9 तारीख है और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत से पौधे अजेलिया के बारे में। क्यों ज़रूरी है इस मौसम में इस पौधे पर बात करना, क्योंकि अभी गर्मी जो है वो बहुत बढ़ने लगी है और अप्रैल मई से तो गर्मी बहुत तेज़ हो जाएगी। तो ये क्या रहता है, ये एक है तो परमानेंट पौधा, लेकिन इसको सर्दी का मौसम या कह लीजिए जो मॉडरेट क्लाइमेट है वो पसंद रहता है। तो नर्सरी पर लगभग अगर बात करूं तो सर्दी के मौसम में ही दिखाई देता है और इसका जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट 100 टू 150, 100 से 150 रुपये जो है वो वेरी करता है। अब मेरे अगर पौधे की बात करूं तो इसको केवल इस तरह से एक 5 इंच गहरे मिट्टी गमले में ग्रो किया। और ये मेरा जो पौधा आप देख रहे हैं ये लास्ट ईयर का प्लांट है, इसको मैं पिछले साल लेकर आया था और मेरे चैनल पर जो वीडियो है वो अवेलेबल भी है। इस पौधे को किस तरह से मैंने ग्रो किया, किस तरह से इसको मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में लगाया। तो अभी क्या है, अभी गर्मी के मौसम में इसकी जो देखभाल है वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह से इसकी गर्मी के मौसम में जो केयर है वो करनी पड़ेगी ताकि अगले साल फिर से ये पौधा जो है वो हमारे पास बच जाए, सर्वाइव कर जाए। परमानेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों परमानेंट है। जहाँ पर थोड़ा सा क्लाइमेट ठंडा रहता है, जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर इस पौधे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करता रहता है। लेकिन जैसे कि हम लोग, हमारे यहाँ पर गर्मी में क्या है कि टेम्परेचर लगभग 44-45 डिग्री के आसपास चला जाता है। तो उस समय पर ये पौधे बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं, ये पूरी तरह से स्ट्रेस में आ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी, हीट इनको पसंद नहीं रहती। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस पौधे को जो है वो खुली धूप पसंद रहती है, ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर अच्छी सर्दी के मौसम में जो सनलाइट है वो पड़ती रहे, तो वहाँ पर क्या है ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो मेरे पास इसका ये पिंक कलर है जो आप देख रहे हैं और इसमें बहुत से मल्टीपल कलर्स जो हैं वो अवेलेबल भी रहते हैं। जो ठंडे क्लाइमेट जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इसके सुंदर से जो बॉन्साई हैं वो भी डेवलप करते हैं। एक्चुअल में ये प्लांट हार्डी रहता है, बहुत कह लीजिए कि सेंसिटिव तो नहीं रहता, लेकिन बस गर्मी इसको पसंद नहीं है। तो मिट्टी की बात करूँ, इसको कई तरह की मिट्टी में ग्रो किया जाता है, तो बहुत से डिफरेंट मेथड रहते हैं इसको ग्रो करने के। लेकिन अगर आपके पास लीफ मोल्ड हो, पत्तियों की जो खाद रहती है वो इसके लिए परफेक्ट रहती है। आप थोड़ी सी लीफ मोल्ड, थोड़ी सी जो चावलों के जो छिलके रहते हैं, जीरी के जो छिलके रहते हैं उसका, जिसको राइस हस्क बोल देते हैं, तो राइस हस्क का इस्तेमाल करके दो तरह की इसको जो है वो कंपोजिशन में थोड़ी सी नीम खली डालकर इस तरह से इसकी जो मिट्टी है वो रेडी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने इस बार की थी, मैंने थोड़ी सी लीफ मोल्ड के साथ जो सिंपल सॉइल है, जो गार्डन सॉइल रहती है, वो भी इस्तेमाल की थी। और पिछली बार भी जब मैं इसको लेकर आया था लगभग 3-4 साल पहले, तब ये मेरे पास जो है वो 3 साल तक सर्वाइव करा था। लेकिन फिर वो 3 साल तक सर्वाइव करने के बाद क्या है, ज़्यादा गर्मी में नहीं बच पाया था। तो मोस्टली क्या होता है कि 1 साल के बाद या एक सर्दी के बाद गर्मी में मोस्टली जो गार्डनर्स हैं इसको नहीं बचा पाते। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरह से इसको बचाया जाए, क्या करना चाहिए, किस तरह से ये सेव हो जाएगा। इसको पानी नॉर्मल अगर कंडीशन में बात करूं तो मॉडरेट चाहिए होता है, ऐसी मिट्टी जो नमी को होल्ड करे, बस मॉइस्चर को मेंटेन करे। तो जब आप लीफ मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों की खाद क्या करती है, मिट्टी को बहुत वेल ड्रेन्ड रखती है, न्यूट्रिएंट्स से वो भरपूर रहती है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता। और मॉइस्चर को होल्ड रखने के साथ साथ पानी को जो है वो फटाफट से ड्रेन आउट कर देती है। तो ऐसी मिट्टी इसको पसंद रहती है। तो इसी तरह की कुछ जो मिट्टी है वो मैंने रेडी की थी। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगेगी, क्या है, आपको इसकी मिट्टी में हल्की सी जो नमी है बस वही मेंटेन करनी है। और जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि इस पौधे को ऐसी जगह पर प्लेस करना। अभी मैंने क्या है, इसको जो है वो इस तरह से एक स्टैंड के ऊपर जो है वो खुली धूप में प्लेस किया है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसको मैं सेमी शेड दूंगा, एक ग्रीन नेट के नीचे या फिर ऐसी जगह पर प्लेस कर दूंगा जहाँ पर 8-10 दूसरे पौधों का एक ग्रुप रहे। तो वहाँ पर क्या है, इसको डायरेक्ट जो गर्मी का एहसास है वो इसकी जड़ों में नहीं होगा। तो आप गर्मी के मौसम में थोड़ी सी इसको मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग किस तरह से, आप इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई लीव्स डाल दीजिए जो धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहेंगी, वो डाल दीजिए। उससे क्या है, इसको ठंडक का एहसास होगा। तो ठंडक रखनी बहुत ज़रूरी है इस पौधे के लिए। बहुत से कमेंट्स आते हैं क्या इसको एसी वाले रूम में शिफ्ट कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एसी वाले रूम में क्या है, इनको धूप नहीं मिलेगी। आपको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर इनको सनलाइट ज़रूर मिले। सनलाइट इनके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है, इनकी पत्तियों में जो है वो कभी कभार फंगस लगने लगता है। तो इस वजह से भी ये जो है वो काले पड़ने लगते हैं फंगस से और एकदम से मरने लगते हैं। और दूसरा जो काम करना है वो कि सेमी शेड में या एक प्लांट्स के ग्रुप में प्लेस करने के साथ साथ दूसरा काम है मंथली एक बार इनको अच्छा, जो आपके पास कोई सिस्टेमिक फंगीसाइड रहे, उसको केवल 1 ग्राम 1 लीटर पानी में या तो हर 15 दिन में या फिर महीने में एक बार इसको जो है वो 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इसकी मिट्टी के अंदर, जड़ों के अंदर डाल दीजिए ताकि इस पर जो है वो फंगस अटैक ना करे और इसमें डाई बैक की समस्या ना आए।
और गर्मी के मौसम में भी इसको थोड़ा बहुत आप चाहें तो जो रूटिंग हार्मोन आपके पास रहे या फिर सीविड लिक्विड रहे, तो मंथली एक बार उसको भी आप इस पौधे को फीड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसकी जो न्यू रूट्स की जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ऐसा करने से ये पौधे जो है वो बच जाते हैं, इनकी जो नई नई ग्रोथ है वो निकलती रहती है। बस ग्रीन नेट के नीचे या सेमी शेड में प्लेस रखिएगा, और पानी मॉडरेट, बहुत ओवर वाटरिंग नहीं करनी, बहुत अंडर वाटरिंग नहीं करनी, बस हल्की सी जो नमी है वो मेंटेन रहे। बस इतना सा काम कीजिएगा तो आपके ये जो पौधे हैं ये ईजिली गर्मी भर जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।